और भाई मुझे लोग नहीं क्या पता हाल कि चाल है इसमें यार। पेट अब खाता है, बीजीएमआई में इससे कुछ खा ऐसे दिन सकता है। होते हैं ना जहाँ भले ही आपको कोई छू भी ना पाए, मारने की कोशिश भी ना कर पाए, मतलब जैसे ही आपको एनिमी दिखेगा आप उसको ठोक दोगे, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन कोई ना कोई तरीके से आप अपनी जान खुद ही दे दोगे। भाई देखते जाना कसम से, क्या ही दिन था यार, ये हमारा दिमाग खराब हो गया। ये देख रहे हो, सबसे पहले तो ये बंदा मिरवे को मार रहा था, इसकी गन रीलोडिंग पे भी आ गई, फिर इसने सिर्फ एक शेल रीलोड करा और मिरवे को छोड़ के मेरे को नॉक कर दिया। भाई शॉटगन्स। अब देखो इधर मैं बच गया था और एक बात बहुत कायदे से जानता था, यहाँ पर लूट नहीं है, अगर अभी पुश नहीं करा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं इससे गन लेके आता हूँ। मार दिया उसको। गाड़ी अब देखो यहाँ सबसे पहले तो मेरी डीपी रीलोड नहीं हो रही है। वेल डीपी जब रीलोड हुई तो मेरे सामने एक और इशू था कि मेरे पास कोई हेल्थ नहीं थी, तो मेरे पास एक एनर्जी ड्रिंक थी जो कि मैंने लगा ली, ये लो ये लो ये लो। और तभी मेरे को एक फर्स्ट एड दी। अब मैं ये फर्स्ट एड लगाने लगा। अब बस तुम टाइमिंग देखना यहाँ पर असल में आ गई एक डासिया, और भाई मेरी हील कैंसिल हो गई आखिरी टाइम पे, मेरे को लगा मैंने लगा रखी है। चीट किया। मैं गिर के नॉक होऊंगा। वाह वाह वाह। भाई बोलने के लिए उधर कोई शब्द ही नहीं है यार, मतलब मेरे को पता ही नहीं था। पता है मेरे को जानते हो कब याद आया, जब बीच हवा में गिरते हुए मेरे ने बोला कि मैं गिर के नॉक होऊंगा, तो मैंने एक बार अपनी हेल्थ देखी और मैंने कहा मैं भी नॉक होऊंगा। ओ भाई वहां पर जिन एनिमी को हमने मारा था ना, वो भी देख के सोच रहा हूँ क्या ही चूतिए थे। वेल जो भी, उसके बाद हम लोग नोवे में उतरे थे, मेरे सामने एक बंदा AFK था, तो यहाँ पर मैंने पिस्टल उठाई, इसे नॉक कर दिया। अब एक बात मैं और जानता था कि इसका टीममेट भी वही है, तो अब बस उसे मारना था। अब देखो इन दोनों को यहाँ पर बहुत ही आसानी से धर लिया, उसके बाद यहाँ 2 बॉट है जिनको मैंने मार दिया, फिर हम गाड़ी लेके निकले और बंदों को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर हुआ एक थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कोई ऐसे भी फंस सकता है। हुआ ये कि जब मैं ब्रिज पे आया, असल में हम लोग ये गाड़ी लेने आए थे और हमारी गाड़ी लुढ़क गई। अब यहाँ पर मैं पैदल जा रहा था गाड़ी लेने और मेरे में भाई बाइक से आ रहा था, लेकिन तभी मेरे को ब्रिज के दूसरे साइड पे हल्की सी हलचल नजर आई। मेरे को लगा शायद कोई ग्लिच से मेरे को दिख रहा होगा, लेकिन फिर मूवमेंट और बढ़ गई तो मैं समझ गया कोई गाड़ी आ रही है। अब यहाँ पर मैं प्रोन हो गया ओपन में। अब भाई यहाँ पर मेरी फट रही थी कि मेरे पर गाड़ी ना चढ़ा दे। आगे ओ भाई बाल बाल बचा मैं, लेकिन इस बंदे को नॉक कर देता। अब मुझे एक बात का तो डाउट था कि इसका टीममेट जरूर होगा यहाँ पर। यहाँ क्यों ही आएगा कोई जोन के बाहर? 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो ये रिकॉल देने आ रहा होगा, है ना, या फिर इसका दिमाग सटी आ गया होगा। अगर ये रिकॉल देने आ रहा है तो ये भी नॉक हुआ है, मतलब इसका कोई ना कोई टीममेट तो अभी आइलैंड पे है जिंदा। तो यहाँ पर हम उसके टीममेट का इंतजार कर रहे थे और तभी उसने कर दिया फायर। अब ये बस के पीछे था, तो मेरे को लग रहा है इस बंदे ने जब अपनी गाड़ी बस के पीछे ली थी ना, तभी एक टीममेट इसका वहां उतर गया था मेरे को देख के। वेल जो भी हो, अब यहाँ पर मैंने उसको फिनिश करा, लूटा, क्योंकि मेरे को स्कोप चाहिए था। अब बारी थी इसके टीममेट की। सामने वो बस पे ही है बंदा। बोल देता हूँ सर्टिफिकेट में 2 साल का। अब देखो मैप पे तुमको एक मार के आया होगा, असल में यहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई, बल्कि पोचिंकी से ग्रेनेड फटने का साउंड आया। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ऑकवर्ड था, क्योंकि आमतौर पे हम गन फायर के पीछे जाते हैं, पहली बार हम लोग नेट साउंड के पीछे जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कहाँ है। ये रे मारो।
अब इधर सिचुएशन थोड़ी नाजुक थी बट अपने ने हैंडल कर ली। उसके बाद हम जाने लगे रिकॉल टावर पे क्योंकि वहाँ आजकल बहुत बंदे रहते हैं और भाई इस बार भी वहाँ पर बंदे थे। असल में हम यहाँ डासिया लेने के लिए रुके लेकिन तभी फायर होने लगा तो हमने कहा चलो लगे हाथ किल्स भी ले लेते हैं। मेरे मार्ग पर देखो। अब बस जरा यहाँ ध्यान से देखना, ये दोनों नालायक किधर देख रहे हैं। इनके पास गाड़ी आ गई थी तो मैं समझ गया इनके ऊपर किसी ने तो फायर करा है क्योंकि दूसरा वाला बंदा एक गोली में ही मर गया था। अब यहाँ पर मेरे को हल्का फुल्का बस डायरेक्शन का ही अंदाजा था, ठीक है भाई, कल आती हूँ। लेकिन सच बताऊं तो मेरे को बिल्कुल भी कोई और गन साउंड आया नहीं था। तो यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बहुत हैवी डाउट था कि पोचिंकी के बाहर जो 3 स्टोरी है वहीं से इनके ऊपर फायर आया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब वहाँ पर बंदे होंगे भी नहीं। अब इसका आंसर तभी मिलेगा जब वहाँ जाके चेक करेंगे। अब 3 स्टोरी पे तो कोई नहीं था लेकिन मैप देखना, मैप पे एक मार्क आया। प्रोबेबली, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद यहाँ पर जो बंदे थे वो गाड़ी लेके पहाड़ी पे जा चुके थे या फिर उनको दूसरी पहाड़ी से पड़ी थी और उन्होंने डायरेक्शन गलत पकड़ ली थी, मुझे पता नहीं है बट मुझे इतना पता है यहाँ पर बंदे हैं। अब मेरे में कह रहा था कि बंदे दूसरी पहाड़ी पे और गाड़ी इस पे खड़ी थी तो मैं हो गया थोड़ा सा कंफ्यूज, तो मैंने गाड़ी यहीं लाके ठोक दी। अब उसके बाद मैंने मेरे में से बोला चल पैदल ही चलते हैं, जो होगा देख लेंगे। ओ भाई, मेरे को तो पहले साउंड ही नहीं आया और एकदम से मैं नॉक हो गया, फिर साउंड आया तो पता चला डीपी वाला पत्थर के पीछे है। बिरवे ने क्या सही टाइम पे चुम्मा गाड़ी लगाई भाई, पूछो मत, इसकी शील्ड नहीं बन रही थी, अगर ये गाड़ी नहीं लगी होती ना तो मैं मर जाता। बस जो भी हो, यहाँ पर मेरे को रिवाइव मिल रहा था। अब यहाँ पर मेरे मैंने प्लान बनाया क्लियर कट, वो पहले जाके गाड़ी के पास रहेगा, मैं जैसे ही लगाऊंगा फटाक से गाड़ी में बैठूंगा और हम पुश कर देंगे क्योंकि हम रिवाइव होने का चांस नहीं दे सकते। लेकिन यार काफ़ी टाइम लग चुका था, वो बंदा ऑलरेडी रिवाइव हो चुका था। अरे गाड़ी इधर ही है, बैठो। अब देखो यहाँ पर मेरे को ध्यान आया अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो किल कैसे निकालूंगा, तो मैंने मेरे को ड्राइविंग दे दी। उसके बाद देखो यहाँ पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने एक नेड फेंका और भाई बस तुम ये देखते जाओ। मारो मारो मारो। यार मैं मेरे को बोल रहा था गाड़ी आगे मत ले जाओ। ऐसे कौन मरता है यार।